माने ना माने राठी साहब, पुलिस का फेलियर जरूर है छत्तीसगढ़ में, ये मैं खुद कहूंगा एक पत्र चौथे स्तंभ होने के नाते। खैर चलिए जवाब लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद जी, यहां पर राठी साहब ने पूरे घटनाक्रमों का जो दोषी है वो कांग्रेस को करार दिया है। कांग्रेस के जो कुकर्म है उनको अब बीजेपी समेट रही है। ये सब आप ही के जो है फैलाए फले फूले व्यक्ति लोग हैं जो ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसे आरोप है उनके। नमस्कार कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो एक लाइन जो है ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में पूरी तरह से सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी को हम कहते हैं ना, भाजपा को अपराध पसंद है और भाजपा को अपराधी पसंद है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में पिछले 9 महीने में अपराध और अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं 5 साल में कांग्रेस की सरकार की देन है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा, उनका बाइट मैंने सुना। आप एक बात बताइए, 5 साल में बलौदाबाजार जैसी घटना कभी हुई क्या? 5 साल में लोहारडी जैसी घटना कभी हुई क्या? कभी सूरजपुर जैसी घटना हुई क्या? कि कभी अभी प्रतापपुर जैसी घटना हुई क्या? ये घटना तो इन्हीं के कार्यकाल में हो रही है। अब अपनी नाकामी लेकिन को जावेद जी, छुपाने के उन्होंने लिए बलौदाबाजार में और सूरजपुर में आपके हाथ होने के बयान भी दिए। अभी अभी इस डिबेट में, अभी चर्चा में कहा है उन्होंने। सुनिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को पकड़ के रख रही है। हम्म। पिछले 3 महीने से देवेंद्र यादव को पकड़ के रखा है। क्या देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई अपराध साबित कर पाए? ये कौन सी चार्जशीट साबित कर पाए? कौन सा क्या साबित कर पाए? कुछ तो साबित नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के इनकी नाकामी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी किरण देव जी को मैं सुन रहा था, वो जनप्रतिनिधि भी है, जगदलपुर विधानसभा से विधायक भी है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी दशहरा के समय एक जिला बदर व्यक्ति शहर में जगदलपुर में घूमता है, वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद वो फरार हो जाता है। पुलिस और प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव जी के हाथ खाली के खाली हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक की निर्वाचन क्षेत्र की क्या स्थिति है। ये तो कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली बात है। दूसरी बात, आप एक बात बताइए, गुरुचरण मंडल के पिता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 3-3 बार लड़के को बुलाया गया, तीसरी बार बुला करके खुद एसपी वहां पहुंच करके उसकी पिटाई करे और उसके बाद एसपी ने यह धमकी दी कि तेरे नाबालिग बच्चे को भी अब उठा के लाएंगे, उसे भी मारेंगे। इसी वजह से वो डर के और अपने बच्चे की उस संवेदना को लेकर के वो ये कार्य कर लिया। अभी ये कह रहे थे कांग्रेस ये सब सारी चीजों के पीछे रहती है। ये बताए, थाना के अंदर कौन सा कांग्रेसी जाकर के गुरुचरण के कान में ये बोल के आया कि काम करो, तुम आत्महत्या कर लो, क्या रस्सी फेंक करके आया कि उसको सूली पर चढ़ा दिया? देखिए, अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, गृह मंत्री की नाकामी को छुपा रहे हैं। आज एक बात ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि ऐसा कौन सा पेच फंसा के रखे हैं गृह मंत्री कि उनको ना हटा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। वो हड्डी की तरह फंस गई है शायद सरकार के गले में, ना निगलने हो रहा है ना उगलने हो रहा है। ऐसा कौन सा वो दबाव बना करके रखे हैं भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार के ऊपर? अरे भाई, ठीक है, मंत्री पद का इतना शौक है उनको तो बनाए रखिए मंत्री, लेकिन गृह मंत्रालय बदल दीजिए, कोई दूसरा मंत्रालय दे दीजिए। गृह मंत्रालय में कम से कम ऐसे व्यक्ति को रखिए जो सही हो, ठीक हो। अच्छा, तीसरी और अंतिम बात मैं कहूंगा, ये वही पुलिस है जो कांग्रेस के दौरान में भी थी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी थी। आज उस पुलिस के ऊपर में गृह मंत्री का ऐसा क्या दबाव है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो पुलिस, वो वही पुलिस जो 5 साल कांग्रेस सरकार में कार्य की और रमन सरकार में भी कार्य की, लेकिन उसका आचरण ऐसा नहीं था। लेकिन इस सब 9 महीने में उसका आचरण ऐसा कैसे हो गया? गृह मंत्री ऐसा कौन सा दबाव बना रहे? मानसिक रूप से ऐसे पुलिसकर्मी क्या परेशानी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसी वारदातें हो जा रही है, ऐसी घटनाएं घट जा रही है? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पुलिस वाले तो छत्तीसगढ़ के ही निवासी है, ये कोई बाहरी तो है नहीं। जी जावेद जी, आप गुरुचरण की मौत को लेकर जो है शासन प्रशासन पर, सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन गुरुचरण मामले में जिनकी लापता पत्नी है, उनके भाई जो हैं बदलागिरी मंडल, जो कि मेडिकल कोर में पदस्थ हैं, सेना में हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के लापता होने की जो रिपोर्ट लिखवाई थी, आईजी से, कमिश्नर से बात की थी, और उन्होंने जो है पुलिस को क्लीन चिट दी है इस मामले में। नया अपडेट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो उनके जीजा हैं कहलाए, जो उन्होंने आत्महत्या की है, पुलिस ने कोई मार पिटाई नहीं की है, ना ही हत्या की है। तो अब इस एंगल को आप कैसे देखते हैं जावेद खान जी? जी अच्छा, चलिए,
सजा देने का कार्य किसका है? कानून का है ना, न्यायपालिका का है ना। अगर उस व्यक्ति ने कहीं कुछ गलत किया होगा तो यह पुलिस की लापरवाही नहीं है कि उसकी कस्टडी में कोई आत्महत्या कर लेता है, या पुलिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाता है क्या? कौन सी क्या तीन पत्ती खेलने बैठी थी पुलिस वहां पर, कि कौन सा ऐसा कार्य कर रही थी कि एक अपराधी को आप कैद में रखे हुए हो और वो उसके पास इतना समय उसके पास होता है कि वो जाता है फांसी का फंदा बनाता है, उसमें झूल जाता है और पुलिस को हवा तक नहीं लगती है, कानों कान उसको खबर तक नहीं पहुंचती है। अगर कोई व्यक्ति उसको क्लीन चिट दे रहा है तो अगर वो आरोपी है तो उसको सजा देने का कार्य न्यायालय का है, कानून का है, पुलिस का नहीं है, या व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। और पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है या नहीं, या मुझे बता पुलिस दीजिए। की कहीं कहीं लापरवाही। जावेद खान, जिसका मैं भी समर्थन करता हूं। सीधा रुख करूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसा कि जिक्र किया है, बलौदाबाजार हो, चाहे वो लोहारेडी हो, चाहे वो सूरजपुर हो, अब चाहे बलरामपुर हो, जिस तरीके से एक के बाद हो। और बात की जाए पिछले एक महीने में 2 मौतें जो है पुलिस कस्टडी में हुई हैं, प्रशांत साहू की और गुरुचरण मंडल की। इसको लेकर क्या कहेंगे कि वास्तविकता में सरकार, सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री जो विजय शर्मा है, लगातार बैठ के करते हैं पुलिसिया में कसावट लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन पुलिस पर इसका कोई असर होते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या इसमें पुलिस का फेलियर माना जाए? शर्मा साहब। जावेद जी कुछ कह रहे हैं सर, थोड़ा सा आपको क्रॉस रोकना, इंटरप्ट करना चाहूंगा। जावेद जी कुछ कह रहे हैं। जावेद जी, कम समय में प्रतिक्रिया, समय का अभाव है। बस कम समय में मेरा बस इतना ही सवाल है, जो सवाल भूपेश बघेल जी ने भी पूछा। आप कितने पुलिस वाले बदलेंगे, कितने अधिकारी बदलेंगे? आप अपराधों में नियंत्रण लाने का कार्य करेंगे कि अपराधी बदल करके ये कहेंगे कि हमने बदल दिए? आपके बदलने से ना तो अपराध कम हो रहा है, ना अपराधी कम हो रहे हैं। बस आप अपने पल्ला झाड़ने के लिए अपराधियों को बलि चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा बस इतना सवाल है कि वालों के ऊपर में ऐसा कौन सा मानसिक दबाव है? अरे भाई, आपने रामराज की बात करके आई थी, साय का सुशासन का नाम लेकर के आए थे। आप अपनी बात करिए। आज आप एक बात बताइए कि आप जिस तरह से खाली आप ये कहें कि एसपी बदल दिए, थानेदार बदल दिए, ये काफी नहीं है। अपराध कहीं कम नहीं हो रहे हैं राठी जी, इससे नहीं होगा। ऐसा करते करते क्या आप पूरे प्रदेश की पुलिस को बदल दोगे क्या? पूरे पुलिस प्रशासन को सस्पेंड कर दोगे क्या? और जब पूरी पुलिस प्रशासन को सस्पेंड कर दोगे तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? आपके संघ के लोग संभालेंगे क्या? उनके हाथ में कानून व्यवस्था संभाल देना चाहते हैं क्या? चलिए, मैं दोनों राठी साहब आपको रुकना चाहूंगा, जावेद खान जी आपको रुकना चाहूंगा। कवर्धा जल रहा था वहां पर। आज की बात करिए ना, 9 महीने में तो आपकी सरकार हो गई। कवर्धा जल रहा था तो कवर्धा जल रहा था ना, तो कार्यवाही भी हुई। और कवर्धा को जलाने में, उसमें घी डालने में, आग डालने का कार्य किसने किया? गृह मंत्री ने किया, ये सबको पता है। और उसमें घी डालने की वजह से आज गृह मंत्री को इनाम मिला है, गृह मंत्रालय। कवर्धा में लगी हुई आग को बुझाने के बजाय राठी साहब और जावेद खान साहब दोनों से निवेदन करूंगा, चर्चा को सार्थक बनाया जाए ताकि जनहित ऐसे मुद्दों को उठाया सके। राठी साहब और जावेद खान जी, समझता हूँ जिस प्रकार से राठी साहब, जावेद खान साहब, क्या कोयला घोटाले की बात करें, क्या सीमेंट घोटाले की बात करें? चलिए सर, समय का भाव है सर। राठी साहब, जावेद खान जी, समय का भाव है, समय का करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। 5 साल की एक भी उपलब्धि मेरे साथी प्रवक्ता बता दे। इनको आप बीरनपुर की घटना याद नहीं आती, इनको आप कवर्धा की घटना याद नहीं आती। बीरनपुर की घटना में 14 राठी साहब, जावेद खान जी, समय का भाव है, समय का भाव, प्लीज प्लीज। राठी साहब, राजकुमार जी प्लीज, जावेद खान जी, राठी, छत्तीसगढ़ को तिजोरी बनाने का काम करते हैं। राठी साहब जी, जावेद खान जी प्लीज, समय का भाव है, समय का। जावेद जी, राठी साहब, जावेद जी प्लीज। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चलिए, हुए उसमें भी 2.5 से 3 महीना आचार। चलिए राठी साहब, समय है, समय बहुत, समय 2 साल का से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा का समय है। जावेद खान जी, क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। चलिए खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोना शुरू कर दिए। 9 महीने का खाली रोना रो रहे हैं। विष्णु का सुशासन और रामराज की बात करके लेकर के आए थे, लेकिन जावेद जी, समय हम इजाजत नहीं दे रहा है। राठी साहब, जावेद जी, मीडिया में आकर के 9 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, अरे 9 महीना हुआ, 15। चलिए खैर, आप तीनों मेहमान हमारे चर्चा का हिस्सा बने, के शर्मा साहब, आप, जावेद खान, आप, राजकुमार राठी जी, आप हमारी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है मौत पर सियासत को लेकर किस करवट जो है ये राजनीति का जो ऊंट बैठेगा, किस करवट नहीं बैठेगा।